हम लोग हायर परचेज का कंप्लीट रिपोजिशन तक कर चुके थे? यस और नो? कंप्लीट रिपोजिशन तक हम लोग कर चुके थे, यस और नो बेटा? यस सर। तो अब हम लोगों ने जितना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था याद करके देखो, ऑल आर इन द बुक्स ऑफ परचेजर। बहुत सारे लोग सवाल भी मुझे किया था, सर सेलर का बुक में कुछ नहीं होगा जो सेल कर रहा है? आज का क्लास से हम लोग सेलर के बुक्स में एंट्री पास कराना शुरू करेंगे। तो चलिए, कितना नंबर क्लास है ये हायर परचेस का? सर 7। 7 होगा ना बेटा? अच्छा, journal entries in the books of the seller for selling the assets under hire purchase agreement. hire purchase agreement में हायर परचेज एग्रीमेंट में आपको क्या रिकॉर्डिंग होगा वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब सेलर क्या रिकॉर्ड करेगा? अभी तक हम लोगों ने परचेजर के नाम पे रिकॉर्ड किया था। सर अगर परचेजर के लिए इंटरेस्ट है, सेलर के लिए भी इंटरेस्ट होगा? यस। तो सेलर के लिए सेल क्या होगा? परचेसर के लिए अगर परचेस प्राइस उसका कैश प्राइस है और एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो अगर इंटरेस्ट पेमेंट है, तो सेलर के लिए भी कैश प्राइस उसका रेवेन्यू है और जो इंटरेस्ट है वो उसका इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। तो सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका क्या? टुकुर 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 करता जाएगा ना, गया। तो चलो, एट द टाइम ऑफ सेल जर्नल एंट्री क्या होगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, मतलब कस्टमर को डेबिट करेगा, और हायर वेंडर हायर परचेज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स। तो क्या लिखेंगे? हायर परचेज सेल को हम लोग क्रेडिट करेंगे और हायर परचेज डेटर्स को डेबिट करेंगे। कौन सा प्राइस में होगा? ऑब्वियसली एट कैश प्राइस। सर अगर कैश में बेचते तो कितना? हाँ बेटा बोल। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। आइन क्या बोल रहा है? नो सर, स्क्रीन शेयर है था। मुझे बोल रहा है मेरा बच्चा। देख तो अब ठीक है बेटा? यस सर, अब ठीक है सर। ठीक। यस सर। तो एट द टाइम ऑफ सेल हायर परचेजर अकाउंट डेबिट और हायर परचेज डेटर्स अकाउंट डेबिट वट एवर टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट एचपी सेल्स। एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव, जब डाउन पेमेंट, अच्छा हायर परचेज सेल्स भी बोलते हैं कभी और सेल्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग डाउन पेमेंट, जब डाउन पेमेंट रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। जब इंटरेस्ट एक्रूड होगा ऑन लोन, आपने तो लोन भी दिया है, दैट इज हायर परचेजर को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट इनकम एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। वेरी नॉर्मल, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। वहां पर भी जो इंटरेस्ट एलोकेशन किया था सेम ही इंटरेस्ट एलोकेशन का अमाउंट यहां पर भी आएगा। चलो, A Limited purchase a plan from B Limited under hire purchase agreement on the following terms: down payment 40,000, balance to be paid in 2 equal annual installment together with interest 12% per annum. Cash price 1 lakh. A Limited charge 20% on reducing balance method. Show the necessary accounts and journal entries in the books of the B Limited. Yes or no? चलो, तो इंटरेस्ट एलोकेशन ऑलरेडी वी हैव लर्न इंटरेस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं। ऑलरेडी वी हैव लर्न ना इंटरेस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं। यस और नो? यस सर।
तो इंटरेस्ट एलोकेशन जैसे होता है वो हम लोगों ने सीख लिया था यहां पर। मतलब डाउन पेमेंट करने के बाद जो लोन है वो 2 इंस्टॉलमेंट में देगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर। तो लोन डाउन पेमेंट करने के बाद लोन होता है 60,000 और 2 साल में देगा, मतलब 30,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर। तो पहला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आएगा 60 के ऊपर 12%, 7,200 जो हम लोगों ने किए है ऑलरेडी। तो ये मेरा इंटरेस्ट एलोकेशन चार्ट है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? ऑन 1/1/2020 ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स 1 लाख 1 लाख, दैट इज इट इज एचपी सेल्स। एक किसके बुक में होगा? इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शंस। 1/1/2020 में डाउन पेमेंट रिसीव कर रहा है तो क्या होगा? पैसा आ रहा है, बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 40,000 40,000। 31/12/2020 में उसके पास इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम एक्रू कर रहा है, तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, यस और नो? साल के अंत में वो जो लोन दिया है उसके लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा, यस और नो बेटा? अगर साल के अंत में इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। एग्री? यस सर। तो साल के अंत में उसको इंस्टॉलमेंट में भी मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 37,200 37,200, यस और नो? दैट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका इंटरेस्ट इनकम है कितना? साल के अंत में, मतलब लास्ट ईयर में, ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 3,600 ऑलरेडी मैंने करके ही रखा ऊपर में। और उसके बाद उसका फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहा है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड 33,600। इसके लिए सिर्फ एक ही अकाउंट होगा, दैट इज ए लिमिटेड अकाउंट। कितना? 1/1/20 में 1/1/2020 में 1/1/2020 में टू हायर परचेज सेल 1 लाख टू इंटरेस्ट इनकम 7,200। ओके, तो टोटल हुआ है 1 लाख। पहला सेल है 1 लाख रुपीज, देन डाउन पेमेंट है कितना? 40,000। चल, एचपी सेल्स कितना बेटा? एचपी सेल्स कितना? 1 लाख। डाउन पेमेंट कितना? 40,000। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट इनकम कितना है? एट द एंड ऑफ द पीरियड इंटरेस्ट इनकम 7,200। इंटरेस्ट इनकम 7,200। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सर 30,000 प्लस 7,200, दैट इज 37,200। बैलेंस कितना होगा? 30,000, यस और नो? बोलो कितना बैलेंस है? 30,000। साल के अंत में उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा 12%, दैट इज 3,600। टोटल पेमेंट होगा 33,600, यस और नो? एचपी सेल्स 31/12 एचपी सेल्स कहां पर जाएगा? ये सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। सो टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख और एचपी सेल्स 1 लाख। इंटरेस्ट इनकम कहां पर जाएगा सर? वो अगर बिजनेस रिलेटेड है तो ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा 7,200 3,600। नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम एंड एचपी सेल्स अकाउंट करने के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ ए लिमिटेड का अकाउंट करने के लिए बोलता है, वो मैंने कर दिया आपको। सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, इंटरेस्ट इनकम जाएगा पीएल अकाउंट में। ओके, डन?
एनी डाउट यहां तक? Clear, sir. ओके, नाउ इन केस ऑफ फेलियर, यहां पर और डिटेल कुछ बोलना नहीं है बिकॉज मुझे सिर्फ अकाउंट दिखाना था सेलर बुक का। मेन हम लोगों का आता है परचेजर बुक जो मैंने करा के रखा है। नाउ इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल करता है, सेलर क्या करता है बेटा? रिपोजिशन करता है, यस और नो? तो क्या होगा? इन केस ऑफ ऑल गुड्स आर टेकन बाय द सेलर ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय द परचेजर, क्या होगा? रिपोजिशन जर्नल क्या होगा बोलो? रिपोजिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, मतलब आउटस्टैंडिंग जो था वो और पेमेंट नहीं करेगा तो वो हायर परचेज अकाउंट को कैंसिल कर देगा और स्टॉक का वैल्यू कर देगा रिपोजिट, जो माल लेके आया है उसका वैल्यूएशन हुआ है रिपोजिट स्टॉक अकाउंट, सो रिपोजिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर इन केस ऑफ कंप्लीट रिपोजिशन। इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, रिपोजिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये कौन सा बैलेंस वैल्यू में होगा? जो सर एग्रीड वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर हुआ है उसके बेसिस में होगा। एक्सपेंसेस ऑन रिपोजिट स्टॉक, इसका मतलब है जब आप रिपोजेस करके वो एसेट को लेके आ रहे हैं उसके बाद आप क्या करेंगे उस एसेट को? आप तो, आपका काम तो बेचना है, यूज करना नहीं है। तब उस एसेट को आप क्या करेंगे? उसके ऊपर रिपेयरिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, एकदम सेकेंड हैंड मशीन बेचने का माफी कर देंगे। तो दैट इज एक्सपेंसेस ऑन रिपोजिट स्टॉक। अगर आप करते हैं क्या होगा? वो रिपोजिट स्टॉक को ही आप डेबिट करेंगे टू बैंक। नाउ अब अगर सेल ऑफ, उसको जब सेल करेंगे सिंपली एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिपोजिट स्टॉक। नाउ जो प्रॉफिट और लॉस होगा रिपोजिट स्टॉक को, वो आइदर प्रॉफिट और लॉस में जाएगा इन केस ऑफ लॉस ऑन रिपोजिशन, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। क्लियर और नॉट? एक प्रॉब्लम करूंगा तो मैटर को और भी क्लियर होगा। अभी एक प्रॉब्लम करूंगा, देखो ठीक है? चलो, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. चलो, ये क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा। B Limited, sorry, A Limited failed to pay the last installment and B Limited repossess the machine. B Limited incurred expenses on repossessed stock rupees 2000 and sold the repossessed machine at rupees 23,000. इंटरेस्ट एलोकेशन पहले कर लिए, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल था
टोटल सेल कितना था बेटा? 1 लाख। यस और नो? डाउन पेमेंट 40,000। इंटरेस्ट इनकम कितना फर्स्ट ईयर का? कितना? 7,200। यस और नो? Yes, sir. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 37,200। बैलेंस 30,000। नाउ बैलेंस 30,000, इंटरेस्ट इनकम 3,600। बोलिए बाई बैंक होगा? सर उसने तो पेमेंट किया ही नहीं। बी लिमिटेड ने तो ए लिमिटेड ने तो बी लिमिटेड को पेमेंट किया नहीं, किया है? यस और नो? No, sir. नो सर। तो क्या करोगे? बाई एसेट रिपोजेस हो गया, तो क्या करोगे? मशीन रिपोजेस्ड अकाउंट, रिपोजेस स्टॉक अकाउंट, रिपोजेस स्टॉक अकाउंट, रिपोजेस स्टॉक। बिकॉज ए लिमिट बी लिमिटेड के लिए तो ये स्टॉक ही है, ए लिमिटेड के लिए एसेट है, लेकिन बी लिमिटेड के लिए तो स्टॉक है, गुड्स है। कितना? सर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस, बिकॉज इंटायर मशीन लेके चला जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस वही 33,600। एग्री? Yes, sir. तो चलो हो गया। नाउ रिपोजिट स्टॉक अकाउंट ओपन कीजिए। रिपोजिट स्टॉक अकाउंट ओपन करो। स्टॉक अकाउंट कौन सा डेट में रिपोजिशन हो रहा है? 31/12/2021। मतलब जो लोन हो तो पेमेंट नहीं करेगा तो पूरा लोन अमाउंट को कैंसिल कर दिया, 33,000। सो टू ए लिमिटेड, दैट इज outstanding amount of loan is taken as agreed value of repossessed machine. Okay, कितना बेटा? 33,600। टू एक बैंक, वो जो मशीन लिया है उसको पेंटिंग पेंटिंग करने के लिए एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब उस स्टॉक के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, दैट इज 2,000। बेचे कितने में है? बाई बैंक अकाउंट, सेल ऑफ repossessed machine कितना? सेल ऑफ repossessed machine आई थिंक 20 ना 30, क्या बोला है? 23,000। तो बाकी क्या होगा? बाई loss on repossession, loss on repossession account. Yes or no? Transferred to PL. PL account. Yes or no?
कितना बेटा लॉस हुआ? 12,600. 12,600. एग्री? तो ये था कंप्लीट रिपोजिशन। चलिए लास्ट प्रॉब्लम क्लास का प्रॉब्लम में एक बार जाते हैं। लास्ट कल क्लास का प्रॉब्लम है सेमेस्टर 3 का हायर परचेज का। लास्ट क्लास कितना था? 6। चलो हाँ, illustration. Amit Transport Agency purchase 4 trucks having cash price rupees 1 lakh each under hire purchase agreement from VLC Limited on the following terms. Down payment बोल दिया है 3 equal installment 30 each. Amit charge depreciation 20% under reducing balance method. Company failed to pay the second installment. VLC Limited reposes 3 trucks at an agreed value after charging 25% straight line method. Show the necessary अच्छा expenses incurred by VLC Limited rupees 3,000 and sold the repossessed truck at the rate of rupees 15,000 each. On 15 to 2022. Show the necessary account in the books of VLC Limited. Yes or no? क्या क्वेश्चन बोला है? 4 ट्रक खरीदा है, 1 लाख करके कैश प्राइस है, जिसको डाउन पेमेंट 20,000 है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 30,000 ईच, मतलब टोटल इंटरेस्ट रेट फेट कुछ नहीं बोला है। आप जानते ही है इंटरेस्ट एलोकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। अमित खुद चार्ज करता है डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और वीएलसी ट्रक रिपोसेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट फेल किया है, दैट्स व्हाई वीएलसी लिमिटेड लेके गया है 3 ट्रक एट अ एग्रीड वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन 25% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। एक्सपेंसेस 3,000 किया है फॉर रिपोजिशन रुपीज 30,000 and sold the repossessed stock at rupees 35,000 each. Show the necessary account. हायर परचेस प्राइस है टोटल 4,40,000 और कैश प्राइस है 4 लाख, तो 40,000 इंटरेस्ट उसको आपको एलोकेट करना पड़ेगा ओवर द पीरियड, जो मैंने किया है। ये मुझे दिखाना पड़ेगा? No, sir. चलो बुक्स ऑफ वीएलसी,
लिखो हाउ मच वीएलसी के इन द बुक्स ऑफ कौन रिकॉर्ड करेगा? क्या नाम है? अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अकाउंट का नाम है अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी अकाउंट। अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी अकाउंट। अच्छा, किसके बुक में होगा? बुक्स ऑफ क्या? VLC Limited. PLC लिमिटेड। तो उसके लिए तो सेल है। डेट कौन सा होगा? डेट भूल गया है। डाउन पेमेंट 1/1/2020। चलो 1/1/2020। जर्नल क्या होगा सर? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू HP सेल्स। कितना? बस सेल्स बोल के भी लिख सकते हो। ओके, कितना? 4 lakhs, sir. 4 लाख। डाउन पेमेंट मिलेगा इमीडिएटली? यस और नो? 31/12 सर 1/1/2020 बाई बैंक। उसको पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट, दैट इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना? हाउ मच? $80,000। At the end of the period, interest 31/12/2021 to interest income, yes or no? इंटरेस्ट इनकम अकाउंट कितना बेटा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 20,000। फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है? यस। बाई बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 30,000 का इंस्टॉलमेंट, यस और नो? 1,20,000। बैलेंस कितना? 2,20,000। 220. बाई बैलेंस CD 2,20,000। डेप्रिसिएशन ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000 टू इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट इनकम सेकेंड ईयर में कितना? 13,333। उसके बाद सर क्या वो पैसा दिया है? डेट था 1/1/2021। ये डेट था 31/12/2021। तो 31/12/2021 क्या किया? वो रिप्रोसेस करके लेके गया बाई ट्रक, बाई रिपोजिस्ट स्टॉक। इसके लिए तो स्टॉक ही है, बट ट्रक लिख सकता है। कितना? एग्रीड वैल्यू
कितना ट्रक लेके गया है? एग्रीड वैल्यू बोलो। रिपोजिट 3 ट्रक्स एट एग्रीड वैल्यू, 3 ट्रक लेके चला गया है, जिसके लिए वो लोग एग्रीड वैल्यूएशन कैसे किया है? 25% स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करके। तो चलो एग्रीड वैल्यू कितना बेटा? व्हाट इज एग्रीड वैल्यू? 1,50,000. 1,50,000। डन। तो 3 ट्रक का जो एग्रीड वैल्यू है 2 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में चार्ज किया है वीएलसी लिमिटेड, बिकॉज उसका भी तो वैल्यूएशन का प्रोसेस होगा, 1,50,000। यस और नो? तो एग्रीड वैल्यू कितना है? 1,50,000 में लेके गया है, तो बाकी तो पेमेंट कुछ नहीं हुआ है, तो बाई बैलेंस PD हाउ मच? 2,20,000 plus 13,333, 2,33,333, 2,33,333। अभी भी लोन सेटल हुआ है 1,50,000, तो बाकी कितना लोन बचा हुआ है एक ट्रक के लिए? 83,333, मतलब अभी तक इतना लोन बचा हुआ है। तो 83,000 अभी भी डेटर्स का बैलेंस अवेलेबल है। तो स्टॉक डिपॉजिट स्टॉक अकाउंट क्या होगा? स्टॉक अकाउंट हाउ मच? 31,12,2021 2 अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट पोर्ट एजेंसी, कितना? हाउ मच अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी? 1,50,000. 1,50,000। सर ईयर एंड मान के चलता हूं वीएलसी लिमिटेड वीएलसी लिमिटेड कंपनी के लिए ऑलवेज 31 मार्च को ईयर एंडेड होता है, तो ठीक है। टू बैंक एक्सपेंसेस कितना? 3,000। ट्रीना कितना एक्सपेंसेस देखो तो? 35,000 है, 30,000। ओके 30,000। डेट पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क, लेकिन बेचा कब है वो बोल दिया है, 7/2, 15/2/22। बाई बैंक कितना? बाई बैंक कितना होगा? कितने में बेचा है? 35,000 ईच, यस और नो? तो 35,000 इंटू ₹3। ना 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 उल्टा लिखा, 3 इंटू ₹35,000। डन। हाउ मच बच्चों? 1,05,000। तो 1,50,000 स्टॉक का वैल्यू प्लस 30,000 उसके ऊपर खर्चा किया है, माइनस 1,05,000, 75,000 लॉस ऑन डिपोजिशन। 31
31/3/2020 by loss on repossession. Loss on repossession account 75,000 transferred to PL. ठीक है, डन। यस और नो बेटा? Yes, sir. तो मैं इन द बुक्स ऑफ सेलर सेमी प्रॉब्लम था, इन द बुक्स ऑफ सेलर मैंने रिपोजिशन, पार्शियल, कंप्लीट और नॉर्मल तीनों ही दिखा दिया। मैं होमवर्क में एडिशनल प्रॉब्लम कुछ नहीं दूंगा, ये प्रॉब्लम आप ध्यान से घर में देखेंगे, ठीक है? डन बेटा? Yes, sir. चलिए, इन द बुक्स ऑफ सेलर बहुत बार आया है। देखो, इंटरेस्ट एलोकेशन सीख लिया तो बाकी में कुछ नहीं है, एक बार देखने से ठंडा दिमाग से 1 घंटा देखोगे तो आराम से, बिकॉज एसेट अकाउंट करना आपको आता है, आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में ही एसेट अकाउंट करना सीख गए थे, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही होना नहीं चाहिए, ठीक है? एनी क्वेरी?